पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्यारे ईसा मसीह में विश्वास करने वाले मेरे भाई बहनों, आज जो इस वचन सुनते हैं, वचन सुनने के लिए अपना समय अर्पित करते हैं, उन सबों को ईश्वर की ओर से आशीर्वाद और पिता परमेश्वर का प्यार आपका और आपके परिवार में बना रहे, हम प्रार्थना करते हैं। मेरे भाई और बहनों, इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक इस वचन को पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए कि हमें और हमारे परिवार में ईश्वर की ओर से भरपूर आशीर्वाद आए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, ईसा मसीह 2000 साल पहले इस दुनिया में इंसान बनकर आकर हमें स्वर्ग राज्य के विषय में उसने संदेश दिया, पिता परमेश्वर को प्रकट कराया, पिता परमेश्वर का प्यार को अपनाया, वो प्यार पिता कौन है वो सिखाया, और पिता के पास पहुंचने में क्या क्या रुकावट है, हमारे क्या क्या बंधन है, पाप की अवस्था क्या है, ये सब ईसा मसीह ने सिखाया। जब ईसा मसीह ने प्रवचन दिया, सुसमाचार सुनाया था, ईश्वर के राज्य के बारे में सुनाया था, कोई भी आदमी ताली नहीं बजाया, कोई भी आदमी मुस्कुराया नहीं, बल्कि वे लोग सोचता रहा हमारे पाप का अवस्था क्या है, हम किस अवस्था में, हम जैसे सुअर कीचड़ में रहता है उसी प्रकार पाप के कीचड़ में रहता है, उनको समझ में आया, याद आया। मेरे भाई और बहनों, जितनों ने उसको स्वीकार किया, इसका अर्थ उसका वचनों को स्वीकार किया, वे सब ईश्वर का संतान बन गया और हर रोज ईसा मसीह का वचनों पर विश्वास करते हैं, ईसा मसीह का वचनों को स्वीकार करते हैं, उस वचनों पर चलते हैं, वे सब हर रोज ईश्वर का संतान में बदलते जा रहा है, ईश्वर का संतान बन जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हमें भी आज प्रभु यीशु ने निमंत्रण दे रहा है, प्रभु का वचन सुने और प्रभु का वचन के आधार पर जिए। इस दुनिया में आजकल हम टीवी चैनल और समुदाय में देखो, हमारे बस्ती में देखो, शहर में देखो, कहीं भी देखो, मुस्कुराने वाले लोगों को ताली अमाम कई लोगों का प्रवचन सुनता है, हम बैठकर ताली बजाता है, मुस्कुराता है। मेरे भाई और बहनों, मुस्कुराना अच्छा है, ताली बजाना अच्छा है, लेकिन याद रखना, एक काल्पनिक भविष्यवाणी सुनाकर हमें सुनने में जो अच्छा लगता है, सुगध बातें सुनाकर ताली बजाता है, हम बैठकर हंसते हैं, वो उसी प्रकार काल्पनिक भविष्यवाणी सुनकर ताली बजाने वाला, सुगध बातें सुनकर ताली बजाने वाला, मुस्कुराने वालों, मेरे भाई और बहनों, अंतिम समय पर फूट फूट कर रोने का समय आ जाएगा, फूट फूट कर रोने का समय आ जाएगा। ईसा मसीह इस दुनिया में जब इंसान का रूप धारण किया, मरने का दिन तक उसने मुस्कुराने का जिंदगी नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर के साथ जुड़े हुए एक नया जिंदगी बिताते हुए हर पाप से अलग रहकर हमें प्रार्थनामय जीवन बिताना सिखाया। हमें पुराने व्यवस्थान और नया व्यवस्थान में हम बाइबल पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है, पुराने व्यवस्थान में भी बहुत सारे नबियों के समय झूठा नबी भी थे, झूठा नबियों के बात सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सुगध बातें सुनाते हैं और काल्पनिक भविष्यवाणी सुनाते थे। वे सुनने वाले जो सुनते थे, वे इसराइलियों ने जो ईश्वर से नियुक्त प्रजा झूठा नबियों के बात सुनते थे, वे लोग तितर बितर हो गया, आखिरी में उनका जिंदगी नष्ट हो गया। हालेलुया। जो लोग नबियों का बात सुना, जो ईश्वर की ओर से आया हुआ उस नबियों के बात से सुना, उनके जीवन में बड़े आनंद था, खुशी था, खुशियों से भरा हुआ था, चंगाइयों से भरा हुआ था, और मरने के बाद अनंत जीवन के सहभागी भी वे सब बन गए। मेरे भाई और बहनों, पहला राजाओं का पत्र अध्याय 22 का 17 में हम पढ़ता है, पहला राजाओं का पत्र 22 का 17, फर्स्ट किंग चैप्टर 22 वर्स 17। वहाँ पर एक नबी था, मिखाया नबी का समय पर वहाँ पर कई सारे झूठा नबी भी थे। एक झूठा नबी के बारे में वहाँ लिखा हुआ है जिसका नाम था सिदकिया। एक झूठा नबी थे, वो ईश्वर से भेजा हुआ नहीं। वे सिदकिया नबी ने
राजा और प्रजा के सामने सुगध बातें सुनाते थे, काल्पनिक भविष्यवाणी सुनाते थे, उनको बड़ा आनंदित करते थे। लेकिन नबी मिखा ने देखा ये ईश्वर की ओर से नहीं, बल्कि ईश्वर की आत्मा से नहीं, बल्कि ये झूठ बोल रहा है, ईश्वर को झूठ बोल रहा है। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, चने की पेड़ पर मत चढ़ाओ, ऐसे चने की पेड़ पर चढ़ाने वाला बातें वो सिदकिया झूठा नबी ने कहता रहा। आखिरी में मिखा नबी ने देखा और भविष्यवाणी सुनाना शुरू किया। भविष्यवाणी यही था, मैंने देखा इस्राएलियों को बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह पर्वत पर इधर उधर बिखरते देखा। नबी ने कहता है राजाओं के संगति में और सारे जनता के नेताओं के सामने मिखा नबी कहता है, मैंने सब इस्राएलियों को बिना चरवाहे की भेड़ों की तरफ पर्वत पर इधर उधर बिखरते देखा। मेरे भाई और बहनों, ये चरवाहा नहीं है तो भेड़ इधर उधर बिखर जाएगा, इधर उधर तितर बितर हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे बिना चरवाहों के भेड़ जैसे, उसी प्रकार इस्राएल के लोग पर्वत पर इधर उधर बिखरते देखा, नबी ने कहता है। इस पर नबी मिखाई ने इसी प्रकार भविष्यवाणी सुनाया, उसको जो दर्शन मिला वो सुनाया। तब झूठा नबी सिदकिया आकर उसको थप्पड़ मारा। मेरे भाई और बहनों, पहला राजाओं का पत्र 22 का 17 से लेकर आगे पढ़ेंगे, हमको मालूम है वो सिदकिया ने आकर नबी के गाल पर थप्पड़ मारा और उसने कहता है, ईश्वर की आत्मा मुझे छोड़कर तेरे पास कब आया? ईश्वर की आत्मा मुझे छोड़कर तेरे पास कब आया? वो नबी से पूछता है, झूठा नबी। मेरे भाई और बहनों, और झूठा नबी जैसे काल्पनिक भविष्यवाणी सुनाकर, सुगध बातें सुनाकर लोगों को आनंदित उड़ाते थे। तब जब थप्पड़ मारने के बाद उसने कहा, तब मिखा नबी जिसने थप्पड़ खाया और ओरिजिनल नबी कहता है, तुमको छोड़कर ईश्वर की आत्मा मेरे पास कब आया? तुम्हें तब याद आ जाएगा जब गैर यहूदी यहाँ पर आक्रमण करेगा, तुम पर आक्रमण करेगा, तब तुम भीतरी कमरे पर छिपने के लिए घुस जाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा ईश्वर की आत्मा मेरे पास कब आया। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन सुनने के बाद वहाँ के राजा, इस्राएल का राजा, ईश्वर से नियुक्त किया हुआ जो शासक, मिखा नबी को बंदीगृह में डाला और कहता है, जीने के लिए खाना और पीना इसको देना। इसका मतलब थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा पानी इसको देना। केवल जीना है, मरना नहीं चाहिए, जीना। वो जीने के लिए इसको खाना पीना दे देना। मेरे भाई और बहनों, नबी को थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा पीना, आखिरी में बंदीगृह में बंद कर दिया। झूठ बोलने वाला झूठा नबी राजमहल में बड़े अच्छा खाना खा रहा है, राजा को और उनके परिवार को खुश करा रहा है। क्यों? झूठ बोल बोलकर झूठा और काल्पनिक भविष्यवाणी सुनाकर उसको आनंद और खुशी दिला रहा था। आखिरी में बाबिलोन के शासक लोग, राजा लोग आया, आक्रमण किया, उसको गुलाम बनाकर लेकर गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इसी प्रकार आज भी हम इस समाज में देखो, झूठ बोलने वाला, सुगध बातें सुनाने वाला, काल्पनिक भविष्यवाणी सुनाने वाले बहुत से लोगों को हमारे समाज में मिलेगा। ये हमें सुनने में जो अच्छा लगता है, सुगध बातें जो जब सुनाते हैं हमें भी सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, हम भी बैठकर ताली बजाते हैं, बहुत से लोग ताली बजाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन सिखा रहा है, मेरे भाई और बहनों, आजकल जो काल्पनिक बातें सुनकर, जो सुगध बातें सुनकर, जो कोई काम का नहीं है, उसी प्रकार उसी लोगों के बातें सुनकर जो आनंद उड़ाते हैं, अंतिम समय पर चिल्लाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। आजकल हम किसके बारे में सुनता है? खिलाड़ियों के बारे में सुनता है,
वेश्याओं के बारे में सुनता है, चोरों के बारे में सुनता है, जो लोग लालच में जी रहा है उनके बारे में सुनता है, हर रोज जो घूस ले रहा है उनके बारे में सुनता है, पॉलिटिक्स नेताओं के बारे में सुनता है, जो हर उल्टा पुल्टा धंधे करने वाले लोग, जो चोरी, लोभी, व्यभिचारी, जो इसी प्रकार वो हर उल्टा पुल्टा धंधे करने वालों के साथ, और पॉलिटिक्स लीडर्स के बारे में सुनता है, और हीरो हीरोइनी जो फिल्म में एक्टर्स एक्टिंग करते हैं उनके बारे में सुनता है, इस समाज में जो भी लोग हैं उनके बारे में सुनता है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, हमें जीवन देने वाला प्रभु ईसा मसीह के बारे में कोई नहीं सुनता। हमें जीवन देने वाला और अभी भी हमारे अंदर जो जीवन देते रहता है और हमारे अंदर जो श्वास दे रहा है, हमें मरने के बाद भी अनंत जीवन दूंगा जो वायदा किया, उस ईसा मसीह जो हमारे अपराधों के लिए मर गए, अपने पापों के लिए नहीं, मुझे पापों से बचाने के लिए, मुझे हर बुराइयों से छुटकारा दिलाने के लिए, जिसने हमारे पापों के लिए क्रूस में चढ़ा, हमारे रोग, हमारे बीमार, हमारे परेशानियां, हमारे समस्याएं और हमारे शाप के बंधन, जो अभिशाप, ये सब अपना शरीर में लेकर जिन्होंने क्रूस में चढ़ा, और उसका बारे में सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है। हालेलुया। बहुत से लोग ऐसे, आज भी चैनल ऑन करो, टीवी ऑन करो, बहुत से दुनिया के बारे में सुनता है, सुनाता है, डांस प्रोग्राम चलता है, क्रिकेट चल रहा है, फिल्म के बारे में चल रहा है, लड़ाई के बारे में चल रहा है, नेताओं के बारे में सुना रहा है, पुलिस के बारे में सुना रहा है, जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में क्या हो रहा है सुन रहा है। बहुत अच्छा, सुनना चाहिए, बहुत अच्छा। लेकिन मेरे भाई और बहनों, ये सब घटनाएं कल नहीं था, आज है, कल नहीं होगा। कल नहीं था, आज है और कल नहीं होगा। वो केवल अस्थायी है, टेम्पररी है। ये जो आज थोड़ा देर के लिए जो घटनाएं होता है उसके बारे में सुनकर हम बड़ा आनंदित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। मेरे भाई और बहनों, हमें आनंद की जरूरी है, आनंद होना जरूरी है। लेकिन अब आनंद जीवन खो गया, आनंद जीवन जो एवरलास्टिंग लाइफ ईश्वर ने जो आपको दूंगा वायदा किया, उस आनंद जीवन को खोने के लिए आपके समय को, आपको प्रभु ने जो समय वक्त दिया है उसको नष्ट करके पवित्र जीवन बिताने का, प्रार्थनामय जीवन बिताने के समय को खोकर आप इस दुनिया के माई मोह में लगकर आप आनंद जीवन खो गया, तो आपके लिए क्या फायदा है? प्रभु का वचन पूछता है, प्रभु का वचन पूछता है, यदि आप आनंद जीवन को नष्ट कर दिया तो क्या फायदा है? हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, नबियों ने जो वचन सुनाया तब लोगों ने सुनना नहीं चाहता, लोगों ने सुनना नहीं चाहता। यशायाह का ग्रंथ, यशायाह नबी अध्याय 30 का 11 में हम पढ़ता है, हम इस मार्ग का त्याग कर दो। और ईश्वर का वचन जो सुनाता है यशायाह नबी को लोगों ने कहता है, इस मार्ग को त्याग कर दो, ये रास्ता छोड़ दो, क्योंकि ईश्वर के बारे में नहीं सुनाना। उसके आगे कहता है, इस पद से दूर हट जाओ, दूर हो जाओ, ईश्वर के मार्ग से दूर हो जाओ, ईश्वर के मार्ग से दूर हो जाओ, और इस्राएल का परम पावन ईश्वर के बारे में मत सुनाओ। नबी का ग्रंथ में लिख कर रखा हुआ है, यशायाह का ग्रंथ अध्याय 30 का 11 में, आइसैया चैप्टर 30 वर्स 11 लिख कर रखा, इस्राएल का परम पावन ईश्वर के बारे में सुनना नहीं चाहता हम लोग। तुम इस मार्ग छोड़ दो, सत्य के विषय में कुछ नहीं सुनाना। आज भी मेरे भाई और बहनों, बहुत से लोग सत्य के बारे में सुनना नहीं चाहता, परम पावन ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता। हमें पवित्र बनाने के लिए जिसने अपना जिंदगी को अर्पित किया उसके बारे में सुनना नहीं चाहता। हमें अनंत जीवन का सहभागी बनाऊंगा वायदा करके मृत्यु को परास्त किया, जीवड़ा स्वर्ग में आरोहित किया, उस परम पावन ईश्वर के बारे में कोई सुनना नहीं चाहता, उसके सामने घुटना टेकना नहीं चाहता। लेकिन हम इस दुनिया में जो काल्पनिक भविष्यवाणी सुनाने वाला, हमें सुनने में जो अच्छा लगता है, सुगंध बातें सुनाने वाला, उनका पीछे चलकर ताली बजाकर हंसते मुस्कुराते हुए आखिरी में बड़ा दुख के साथ सो जाता है।
हमारे दुख मिटाने के लिए दूसरा दिन भी उठता है। जो इसी प्रकार उल्टे पुल्टे धंधे करने वालों के बारे में हम सुनता है, थोड़ा देर के लिए हंसता है, मुस्कुराता है, ताली बजाता है, बड़े दुख के साथ फिर सो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यशायाह का ग्रंथ अध्याय 30 का 10 में भी प्रभु का वचन सिखा रहा है। जो भविष्य वक्ताओं के साथ वे लोग इस्राएली के लोगों ने कहता है, हमें दिव्य दर्शन के बारे में कुछ नहीं बोलना। वो नबियों को कहता है, तुम दिव्य दर्शन नहीं देखना, जो देखेगा उसके बारे में हमें कुछ नहीं बोलना, वो भविष्यवाणी नहीं सुनाना, और सत्य के बारे में हमको कुछ नहीं सुनना, सत्य के बारे में कुछ नहीं सुनना। और वहाँ पर यशायाह का ग्रंथ अध्याय 30 का 9 में कहता है, संसार के दुष्ट पुत्र पापी मनुष्य इसी प्रकार सत्य से अलग हो जाता है और सत्य के बारे में सुनना नहीं चाहता है। मेरे भाई और बहनों, जो ईश्वर के साथ पवित्र जीवन बिताता है, जो ईश्वर के साथ हमेशा बातचीत करता है, उस नबी लोगों को दिव्य दर्शन के बारे में हमें कुछ नहीं सुनना, दिव्य दर्शन के बारे में और सत्य के बारे में हमें कुछ नहीं बोलना। इसी प्रकार नबियों का बातों को तिरस्कार करता है, इनकार करता है। मेरे भाई और बहनों, इस्राएल का परम पावन ईश्वर के बारे में हमें कुछ नहीं सुनना बोलता है। वो सेम जात के लोग, जो अविश्वासी गण आज भी इस दुनिया में है, भारत में है, हमारे समाज में है, जो आज भी देखो ईश्वर का वचन सुनने में युवक युवती लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि ये लोग कहता है, दुनिया जब से शुरू हुआ तब से लेकर दुनिया ऐसे ही चल रहा है। इंसान जन्म हो रहा है, मर रहा है, इंसान पैदा हो रहा है और मर रहा है। ये जैसे दुनिया के आरंभ से है, ऐसा ही वैसे आरंभ में थे, वैसा ही अभी भी चल रहा है। सही बात बोल रहा है, सही बात। जैसे इंसान पैदा हुआ उसी प्रकार ही ईश्वर भी दुनिया में पैदा हुआ। जैसे इंसान एक दिन मरता है उसी प्रकार ईश्वर भी एक दिन मर गया क्रूस में। लेकिन प्रभु यीशु जीवड़ा है, जीवड़ा। हम किसी प्रकार भी मरो, लेकिन प्रभु यीशु कहता है, जो ईसा मसीह में विश्वास करते हुए मरेंगे, ईसा मसीह का वचनों के अनुसार जो जिया और जो मर गया, वे ईसा मसीह के साथ अंतिम दिन भर पुनरुत्थान हो जाओगे, जी उठेगा और ईसा मसीह के साथ नया जिंदगी शुरू होगा। मेरे भाई और बहनों, एक इंसान जन्म होता है और पैदा मर जाता है, वो सही बात है। लेकिन मरने के बाद हमारा जिंदगी समाप्त नहीं हो रहा है। एक आत्मा को हमारे अंदर रखा है, इस आत्मा कभी मरता नहीं। हमारे अंदर के जो आत्मा कभी नहीं मरता। हमारा शरीर से आत्मा अलग हो जाता है तब उसको मृत्यु कहता है। इस आत्मा को मरण नहीं है, मृत्यु नहीं है, वो कभी नहीं मरता, क्योंकि ईश्वर अमर है। ईश्वर अमर है। इस अमर ईश्वर अपना ही आत्मा को हमारे अंदर रखा, हमें आनंद, हमें जीवन दिया, और हमारे अंदर रखा हुआ जीवन की इस आत्मा को कभी मृत्यु नहीं, कभी नहीं मरता। एक ही दिन हम भी मरेगा। मरने का मतलब क्या है? इंसान बोलता है एक आदमी मर गया, लेकिन पवित्र वचन सिखाता है शरीर से एक आत्मा अलग हो जाता है, तब हमारा बॉडी निष्क्रिय बन जाता है, कोई काम का नहीं हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता है। और इसी प्रकार जब इंसान मरने के बाद हमारी आत्मा ईश्वर के साथ रहना है, ईश्वर के साथ विराजमान होना है। मेरे भाई और बहनों, इस दुनिया के माई मोह में नहीं रहना। और पहला राजाओं का पत्र अध्याय 22 का 23 में, 22 का 23, फर्स्ट किंग चैप्टर 22 वर्स 23 में कहता है, सब नबियों के मुंह पर झूठ बोलने वाला आत्मा बिठा दिया है। सब नबियों के मुंह पर झूठ बोलने वाले आत्मा को बिठा दिया। मेरे भाई और बहनों, आजकल देखो सारे नबी लोग मैक्सिमम जो ईश्वर का वचन बोलने वाला भी झूठ बोलकर, डायलॉग सुनाकर, कहानी सुनाकर हमें आनंद दिला रहा है, हमें आनंद दिला रहा है। आनंद जीवन के बारे में, पश्चाताप के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। ईसा मसीह के बारे में भी कई लोग कुछ नहीं बोलता। यीशु का नाम बोलता है, कभी कई लोग यीशु का वचन बोलता है, लेकिन ईसा मसीह ही एकमात्र ईश्वर है, उसने ही, उसके द्वारा ही हमें पापों से मुक्ति मिलता है, ये नहीं बोलता।
मेरे भाई और बहनों, वचन व्यक्ति रूप में लिखा है, वचन में स्पष्ट किया गया, बहुत से नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाला आत्मा बिठा दिया है। झूठ बोलने वाले आत्मा, बहुत से लोग कहानी सुना रहे, फिल्म के बारे में बोल रहा है, खिलाड़ियों के बारे में बोल रहा है, नेताओं के बारे में बोल रहा है, खाना के बारे में, भोजन के बारे में सुना रहा है, कपड़े के बारे में सुना रहा है, घर के बारे में, बंगला के बारे में, गाड़ी के बारे में, घोड़े के बारे में, सब सुनाता है। लेकिन ईसा मसीह के बारे में बोलने वाला बहुत कम है। और ईसा मसीह ने हमें जो दूंगा बोला, उसे अनंत जीवन के बारे में बोलने वाला भी बहुत कम है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि नबियों के मुंह में झूठ बोलने आत्मा बैठ गया। क्योंकि बहुत से लोग आज मुंह खोलेगा सब झूठ बोलने के लिए। मेरे भाई और बहनों, ईश्वर से आने वाला नबी, ईश्वर के राज्य के लिए मेहनत करने वाला नबी लोग, ये झूठ नहीं बल्कि उसका वजन सुनकर हम सोच विचार हो जाते हैं। इस वजन कोई पागल से आ रहा है या कोई पवित्र जीवन बिताने वालों से आ रहा है, हम परख कर देखना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, ईश्वर कोलाहल का नहीं बल्कि शांति का ईश्वर है। मिका नबी को झूठा नबी सिदकिया नबी ने थप्पड़ मारा। क्यों? वो झूठा है। झूठा लोग क्या करते हैं, अपने बातों को जो पसंद नहीं करता, विश्वास नहीं करता, उनके साथ सहमत नहीं होगा तो थप्पड़ मारेगा, गाली देगा और धोखा देगा, हमें अलग कर देगा। मेरे भाई और बहनों, ईसा मसीह को इतना सताने के बावजूद भी उसने किसी को अभिशाप नहीं दिया, उसको बदला लेने के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन उसने पिता को पुकार कर उसको क्षमा किया। बोला, पिता इनको नहीं मालूम, इसको क्षमा करना। क्यों? ईसा मसीह ने मुझे और आपको प्यार करते थे। मेरे भाई और बहनों, जो बंदी गृह में थोड़ा खाना थोड़ा पानी पी खाकर जो नबी को बंद किया, उसी प्रकार आज भी इसी कोरोना वायरस के दौरान बहुत से लोग, जो प्रचारक लोग, ईसा मसीह की सेवा करने वाले लोग बहुत परेशान में। वे लोग जो परेशान में है, दूसरे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उस पर हंसते हैं। क्यों? अरे ये तो प्रभु की सेवा करते हैं, फिर भी देखो उसका हाल देखो। ये सब बाइबल में लिखा हुआ है। जो प्रार्थना करने वाला, पवित्र जीवन बिताने वालों को थोड़ा खाना थोड़ा पानी, बंदी गृह, तोहफा, सी है ना, तोहफा के रूप में बंदी गृह हमारा ज़िंदगी में भी हो सकता है। मेरे भाई और बहनों, इसमें आप अपना हृदय को तोड़ना नहीं, आपका दिल टूटना नहीं। जो वचन की जो प्रचारक है, जो फादर गण होगा, सिस्टर गण होगा, जो अन्य धर्म प्रचारक लोग होगा, कोई भी हो सकता है, समाज में निंदा करेगा, भविष्यवाणी सुनाएगा, धर्म प्रचार करेगा, प्रभु के वचन फैलाने के लिए आप मेहनत करेगा, तो आपको निंदा करने वाला बहुत से लोग इस दुनिया में है। अब उसके लिए प्रार्थना करना। जो सुगध बातें सुनकर, काल्पनिक भविष्यवाणी सुनकर ताली बजाने वाला और हमारे विरोध बोलने वाला, विरोध करने वाला बहुत से लोग मिलेगा, अंतिम समय तक मिलेगा। ईसा मसीह का विरोध किया तो हमारे विरोध भी हो जाएगा मेरे भाई और बहनों। लेकिन अंतिम समय पर ईसा मसीह के साथ बड़े आनंद का जीवन बिताने के लिए इस वचनों को पढ़े, वचनों को सुने और वचनों को मनन चिंतन करें। और ईसा मसीह क्यों इस दुनिया में आया, ईश्वर क्यों पैदा हुआ था इंसान बनकर, ईश्वर होते हुए क्यों इंसान के हाथों पर अपने आप को अर्पित किया और जिंदगी को अर्पित किया। अब थोड़ा मनन चिंतन करें, सोच विचार करें, तो हमारा ज़िंदगी में बहुत बदलाव आ जाएगा। बदलाव आज बदलाव नहीं होगा तो कब बदलेगा मेरे भाइयों बहनों? आज पश्चाताप नहीं करेगा तो कल का दिन हमारे लिए नहीं है। बहुत से लोग कहता है टाइम पास नहीं होता है, टाइम वेस्ट भी नहीं होता। हमारा ज़िंदगी पास हो रहा है, हमारा ज़िंदगी वेस्ट हो रहा है। आज का दिन आप चैनल के सामने, टीवी के सामने बैठकर जो आपका कोई ज़रूरत का नहीं, ऐसे बातें जो सुगध बातें हमको सुनने में जो पसंद आता है, काल्पनिक कथा, इतिहास जो चरित्र सिखा रहा है, भविष्यवाणी सुनाते हैं, वे सब सुनकर जो आनंदित होकर ताली बजाने वाला, हंसने वाला मेरे भाई और बहनों, कल का दिन रोने के लिए आप
एक समय इकट्ठा रखना, इकट्ठा करते हैं। हालेलुया। आज का आप टाइम पास नहीं कर रहा, टाइम वेस्ट भी नहीं कर रहा, बल्कि आज आपका ज़िंदगी का एक दिन आप वेस्ट कर रहा है, आपका ज़िंदगी का एक दिन आप नष्ट कर रहा है। और पवित्र वचन की अभाव से, प्रार्थना का ज़िंदगी के अभाव से, ईसा मसीह के अभाव से आप इस दुनिया में जी रहा है, तो इस संसार के नेता, संसार के राजा, अर्थात संसार के देवता शैतान आपको संचालित करते रहेगा। ईश्वर की आत्मा जब हमारे ऊपर आएगा, ईश्वर की आत्मा से संचालित एक नया जीवन हमें मिलेगा, हमारा ज़िंदगी पूरा बदल जाएगा। मेरे भाई और बहनों, यदि कोई बीमार से पीड़ित है, आप आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु कहता है, मैं अपना वजन भेज कर तुम्हें स्वास्थ्य लाभ दूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईसा मसीह का पवित्र हाथ हमारे ऊपर आने के लिए प्रार्थना करें। जो भी बंधनों में फंसे हुए उन सबों को छुटकारा मिले। ये प्रभु यीशु जो काल्पनिक बातें सुनकर, सुगध बातें सुनकर ताली बजाता है, जो हंसी खुशी होकर जो शाम तक अपना ज़िंदगी को एक एक दिन बर्बाद करता है, उन सबों को सांत्वना दे प्रभु, लौट कर आने की कृपा दे प्रभु, पश्चाताप करने का वरदान दे प्रभु। अब अपने प्यार सबों के ऊपर भेज दे प्रभु। आपने हमारे अपराधों के लिए खून बहाया, उस पवित्र लहू से सबको धो दे प्रभु। हमारे तन मन को धोकर पवित्र बना, कि हम सब आज से आपका शिष्य बनकर, आपका वचनों के अधीन रहकर जीने की कृपा हम सबों को मिले। ये प्यारे भाई और बहनों, अभी जो इस वचन सुनते हैं उन सबों को मैं ईसा मसीह के नाम पर आशीर्वाद दे रहा हूँ। जो धर्म प्रांत की हर एक व्यक्ति, सारे बिशपगण, सारे फादरगण, सारे सिस्टरगण, सारे विश्वासीगण ईश्वर से आशीर्वाद पाए। जो इस वचन सुनता है और जो सब्सक्राइब करता है, शेयर करता है, कि इस वचन दुनिया के कोने कोने तक फैलाने के लिए जो मेहनत करता है, उन सबों को विशेष आशीष मिले ईसा मसीह के नाम पर। ये पिता परमेश्वर ईसा मसीह के नाम पर जो इस वचन सुनता है और फैलाते हैं, उन सबों पर आशीर्वाद है प्रभु। अब अपने अच्छे देवे हाथ बढ़ाना प्रभु, अभी इस वक्त सबों के ऊपर हाथ रखना और सबों को आशीर्वाद देना। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हम आशीर्वाद दे रहा है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु।